अहमदाबाद फ़्लाइट क्रैश से तरह तरह की बातें, तरह तरह के सवाल मन में आते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? फ्यूल कंटामिनेशन, डुअल इंजन फेलियर और पता नहीं क्या। बट टेक्निकल ख़राबी या टेक्निकल वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी शायद ये है कि एज़ अ ह्यूमन रेस हमने कहीं कुछ बहुत गलत तो नहीं किया है। ये इस तरीके की घटनाएं लगातार कहीं हमें कुछ सिखाने या बताने के लिए तो नहीं हो रही। क्या इसमें कुछ ऐसे लेसन्स छुपे हैं जो हमें सीखने चाहिए? और अगर हमने नहीं सीखे तो क्या ऐसा बार बार होता रहेगा? हम कहीं बहुत ज़्यादा लालची तो नहीं हो गए हैं? हम कहीं जो प्रकृति के साथ और जो बाकी जीवों के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, उसकी कहीं ऊपर वाले की तरफ से कोई सज़ा तो नहीं है? जो लोग उस प्लेन में सवार थे या जो लोग उस मैस में थे जिन पर वो विमान गिरा, उन लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। वो वहाँ बस किस्मत से थे। जिसकी किस्मत बचने की थी वो बच गए, और जो उस वक्त पे उस विमान में और उस हॉस्टल में मौजूद थे वो चल बसे, झुलस गए। और जब प्रकृति अपना कहर बरसाती है तो जाने कितने शहीद होते हैं, मासूम जाने जाती है, मासूम जीव झुलस जाते हैं। बट क्या इसकी कोई गहरी वजह है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए? क्या ये घटनाएं कुछ संकेत की तरफ इशारा करती हैं, कुछ हमें सिखाने की, समझाने की कोशिश करती हैं? तो हमें सीखना चाहिए। क्या हम लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या हम इस ज़िंदगी की दौड़ में कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रहे हैं? क्या हम ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को समझने में भूल कर रहे हैं? क्या हम ज़िंदगी की छोटी छोटी जो तोहफ़े हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये मतलब नहीं है कि किसकी मौत हुई, किसका परिवार बर्बाद हो गया। ये इंसानियत और हमारे देश और पूरी दुनिया और सबके ऊपर एक बहुत बड़ा दर्द उमड़ा है, और इस दर्द को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमारी लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हुई है इससे, हमारे परिवार की लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दर्द का जो गहरा घाव है वो हमें महसूस नहीं होगा। चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, चाहे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से ये कचोटता है, ये घूम घूम के दर्द परेशान करता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बुरा कैसे हो गया, उन बेचारे लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया। शायद हम अगर समझ पाएँ, शायद हम थोड़ा खुद को सुधार पाएँ, शायद हम ज़िंदगी की तरफ थोड़े और थैंकफुल बन पाएँ, शायद हम ये जो लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इससे थोड़ी दोस्ती कर पाए, शायद हम ज़िंदगी आज में जी पाएँ, शायद हम बीते हुए कल का मलाल करने की बजाय, गिल्ट और रिग्रेट में रहने की बजाय, अगर अपने आज को खूबसूरत बनाने पे फोकस करें, और अगर हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करे बिना कदम बढ़ा सकें, और थोड़ा सा मतलब अपनी ज़रूरतों को, थोड़ा सा अपने लालच को अगर काबू में रखें, अगर हम सस्टेनेबल कदम बढ़ाएं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और थोड़ा हम अपने आप को थोड़ा सेंसिटिव रखें कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए, अपनी प्रगति के लिए, तो उससे कहीं किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक एक्सीडेंट था, और ये किसी के भी साथ हो सकता था। कोई भी इस प्लेन में सवार हो सकता था। फाइनल डेस्टिनेशन हो गया ये। जो बच गए वो बच गए। बट इतनी बुरी मौत कैसे भुला दे इसको? इस तरीके से कोई मरना डिज़र्व करता है क्या? इस तरीके से किसी के सपने ध्वस्त हो जाए, ये वो और उसका परिवार डिज़र्व करता है क्या? कहीं ना कहीं ये हमारे ही कोई बुरे कर्मों की सज़ा है जो आज किसी और ने भुगती है, और कल हम भी भुगत सकते हैं। हम
हाई टाइम आ चुका है, हम इतनी डिस्कनेक्टेड लाइफ नहीं जी सकते। जब इन लोगों के साथ जो प्लेन में हुआ उसका दर्द हमें है, तो जब हम जंगल काटते हैं तब वो जानवरों की मौत का दर्द हमें होना चाहिए। जब हम किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करके अपने सपनों का महल बनाते हैं, उसकी ज़िंदगी पे आए असर का दर्द हमें होना चाहिए। जब हम किसी का घर उजाड़ देते हैं अपना घर बसाने के लिए, उसका दर्द हमें होना चाहिए। ये समझने का टाइम आ गया है कि सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है, और अगर हमने एकजुट होकर कदम नहीं उठाए, अगर एकजुट होकर हमने ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं पहचाना, अगर हमने दूसरों की ज़िंदगी का रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर हमने प्रकृति का रिस्पेक्ट नहीं किया, अगर हमने टेक्नोलॉजी को सही तरीके से लोगों का उद्धार करने के लिए यूज़ नहीं किया बजाय अपने फ़ायदे के, अपने लालच के लिए, तो शायद इस तरीके की मार हमें पड़ती रहेगी, इस तरीके की कुदरत की तरफ से दिए गए दंड हमें मिलते रहेंगे, और शायद हम थोड़े सुधर जाए, थोड़े जागरूक बन जाए, थोड़े समझदार बन जाए, और थोड़े अगर सेंसिटिव बन जाए, थोड़ा अगर हम कुछ भी करने के पहले ना दिल से सोचें कि क्या इसके अलावा कोई और भी रास्ता है। बहुत नीचे से और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करने की ज़रूरत है। क्या इस शरीर की परवाह करते हैं हम? क्या इसे प्यार करते हैं? जो खाना खाते हैं, क्या उसको खाते वक्त कभी सोचते हैं कि हम कितने लकी हैं जो इतना अच्छा खाना हमें मिला है और हम शांति से इस खाने को खा पा रहे हैं? जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमें उनके साथ 100 परेशानियाँ होती है और हम 100 बार कंप्लेन भी करते हैं, पर क्या हम ये सोचते हैं कि ये हमारा परिवार है? हम कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये परिवार, ये लोग आज हमारे पास हैं, हमें इनसे प्यार मिल रहा है। क्या इसके बारे में हम कितनी बार सोचते हैं? जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं में हम जीते हैं, उनको हम कितना गौर से ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम कितने ज़्यादा खुशकिस्मत है कि ये सुविधाएं हैं हमारे पास। और अगर हम उन सुविधाओं के लिए अगर थोड़े भी थैंकफुल है, तो क्या हमें हमेशा ही और सुविधाओं का लालच होगा? क्या हम कम से कम वस्तुओं के साथ में खुश नहीं रह सकते? एक मिनिमलिस्टिक लाइफ नहीं जी सकते? क्या पता अगर हम अपनी ज़रूरतें कम कर दें तो प्रकृति के कहर भी थोड़े कम हो जाएंगे? क्या हम छोटे छोटे पलों को अगर सेलिब्रेट करने लग जाए, अगर हम आज में जीने लग जाए, अगर हम एक दो चीज़ें किसी दूसरे की खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर दें, कुछ ऐसी सपने हम छोड़ दें जिससे किसी और का बुरा हो रहा हो, जिससे किसी जीव जंतु का बुरा हो सकता हो। ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ और आने वाले जितने भी खूबसूरत पल हैं, अब आज से उनको और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, हमारे आज की खूबसूरती को और महसूस कर सकते हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? इतना भी भाग ले इस सच्चाई से, पर हकीकत ये है कि हम सबकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है। जब कुछ इतना बुरा होता है तो हमें दूसरों का दर्द महसूस होता है, उनके परिवारों का दर्द महसूस होता है, लेकिन अपनी आम ज़िंदगी में नहीं होता। हम अनजाने में कितने लोगों का बुरा कर जाते हैं, हम अनजाने में अपने फ़ायदे के लिए कितनों का नुकसान कर जाते हैं, और हम सोचते भी नहीं हैं उस बारे में। अपनी खुशी में अपने ही लिए चीज़ें हासिल करने की बजाय अगर हम किसी दूसरे की मुस्कान की वजह बन सकें, किसी दूसरे को चंद पलों की खुशी देकर जो खुशी मिलती है उसको अगर हम महसूस कर सकें और उसको वैल्यू दे सकें, तो क्या हम एक बेहतर रेस बनेंगे? क्या हम प्रकृति की नज़रों में थोड़े माफ़ी के लायक बन पाएंगे?